तो नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ एसी ऑन आर एल सी। मतलब आर एल और सी जब सर्किट में लगे होंगे तो उन पे क्या इफेक्ट होने वाला है। तो देखो एसी से पहले डीसी, अच्छा एक साथ ही देख लेते हैं। सबसे पहले आता है रेजिस्टेंस। तो ये आ गया रेजिस्टेंस। तो जो रेजिस्टेंस है वो बड़ा शरीफ सा होता है। ये किसी को कोई लीड लैग नहीं करवाता है। ये जो है वो क्या करता है, बस अपोज करता है फ्लो ऑफ चार्ज का। तो वोल्टेज और करंट के फेज में कोई लीड लैग नहीं होता। यहाँ हम इफेक्ट देख रहे हैं फेज चेंज पे, ठीक है। तो फेज में कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अगर आपने रेजिस्टेंस में लिखना है तो आप लिख सकते हो कि नो फेज चेंज, ठीक है। जो वोल्टेज का फेज होगा वही करंट का भी रहेगा। तो ये हम चलो आगे सर्किट्स में भी देख लेंगे। मेनली हमने बात करनी है एक्सएल और एक्ससी की। अब ये एक्सएल एक्ससी क्या होता है, तो देखो, अगर सिर्फ रेजिस्टेंस लगा होता है तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, ओके। लेकिन अगर इंडक्टर लगा हो तो ऐसे मान लो, याद रखने के लिए आप ऐसे रख लो याद कि रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर इज एक्स एल, ठीक है। अब एक्स एल जो है उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं वैसे तो, बट फॉर्मूला है ओमेगा इंटू एल, ठीक है। यूनिट वही होंगे क्योंकि ये रेजिस्टेंस है तो ओम यूनिट होते हैं। और इसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। देखो, अगर ज़्यादा स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आप वीडियो में स्पीड बढ़ा सकते हो, ठीक है। और अगर आपके लिए ज़्यादा फास्ट हो जाए कभी तो आप स्लो कर सकते हो वीडियो की स्पीड को, तो आपके पास ऑप्शन है। और तो इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ऐसे ही जो रेजिस्टेंस होता है कैपेसिटर की वजह से ऑफर, रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर, उसको बोलते हैं एक्स सी। एक्स सी इज 1/ओमेगा सी। अब ये भी एक टाइप का रेजिस्टेंस ही है तो इसके यूनिट भी क्या होते हैं, ओम। और इसका नाम भी कुछ इसी टाइप का है। वहाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस था तो इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टर और कैपेसिटर के जो रेजिस्टेंसेस हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंस। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रिएक्टेंस। तो ये बन गया आपका रिएक्टेंस। और एक्स से डिनोट करते हैं, एल का होगा तो एक्सएल लगा दो, सी का है तो एक्स सी लगा दो। अब हम इफेक्ट देख लेते हैं। तो देखो, डीसी और एसी दोनों के इफेक्ट देखने हैं। तो मैं एक साइड लिख देता हूँ एक्स एल और एक साइड लिख देता हूँ एक्स सी। हमें पता है एक्स एल क्या होता है, एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल। और एक्स सी क्या होता है, दिस इज 1/ओमेगा सी। तो पहले मैं इफेक्ट बता रहा हूँ आपको डीसी का। तो जब आपको डीसी की बात करनी है तो इसका मतलब आप ओमेगा को ज़ीरो लिखोगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होती है। तो ओमेगा इज़ ज़ीरो दोनों केसेस में। तो जैसे ही मैं दोनों में ओमेगा ज़ीरो पुट करूँगा तो देखो एक्सएल क्या आएगा, एक्सएल ज़ीरो हो जाएगा, सिंपल। और एक्स सी बन जाएगा इनफाइनाइट। इसका मतलब एक्सएल डज नॉट एग्जिस्ट और एक्स सी एग्जिस्ट। तो मैं कैपेसिटर और इंडक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो गायब हो जा रहे हैं, वो वहीं प्रेजेंट हैं, बस वो इफेक्ट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो इफेक्ट क्यों नहीं देते वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, बस पहले ये देख लेते हैं। तो देखो, जिसकी वैल्यू ज़ीरो है ना उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, दूसरा एग्जिस्ट करेगा, ऐसा समझ लेना आपने। तो इसका मतलब है कि जब डीसी की बात हो रही होती है
तो कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर अपोज करता है, ठीक है, कैपेसिटर अपोज करता है मतलब कैपेसिटर एग्जिस्ट करता है उस टाइम पे, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं दूसरी बात करता हूँ एसी की, तो एसी का मतलब होगा कि ओमेगा की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो मैं अभी के लिए इन्फिनाइट मान लेता हूँ, याद रखने के लिए एक आइडियल केस ले लेते हैं, और यहाँ पे भी ओमेगा को क्या लिखना है, इन्फिनाइट। तो अब देखो इस केस में एक्सेल क्या होगा, इस केस में एक्सेल बन गया इन्फिनाइट, इसका मतलब ये ऑफर करेगा रेजिस्टेंस, और एक्स सी बन गया ज़ीरो, तो ये कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा। रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा का मतलब ये नहीं है कि वो होगा नहीं वहाँ या गायब हो जाएगा, वो होगा लेकिन वो रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर पा रहा है, ठीक है। क्यों नहीं कर पा रहा है वो अब बता देता हूँ। तो देखो डीसी में क्या होता है, कैपेसिटर यहाँ है तो मैं कैपेसिटर यहाँ लगा देता हूँ, मैंने लगाई डीसी, बैटरी लगा दी। तो डीसी में क्या होता है, वोल्टेज एक ही तरफ से आती है, एक तरफ से आती है तो ये चार्ज होना शुरू हो जाता है, तो धीरे धीरे होते होते ये चार्ज हो जाता है, तो जो वोल्टेज बैटरी की होती है वही सेम पोटेंशियल इसके ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो डीसी की बारी में ये ऑफ हो जाता है, तो मतलब सर्किट ऑफ हो गया, इसलिए सर्किट में काम करना बंद कर देता है। अब यहाँ पे यहाँ पे क्या हो रहा था, डीसी में एक्सएल ज़ीरो हो रहा था, और डीसी में एक्सी इन्फिनाइट हो रहा था। एक्सी इन्फिनाइट होने का मतलब क्या है कि करंट अपोज करंट नहीं चलेगा, तो करंट ज़ीरो हो गया। एक्सएल एक्सी इन्फिनाइट मतलब कैपेसिटर वाले सर्किट में एक्सी इन्फिनाइट हो जाएगा, डीसी वाले केस में तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। और यहाँ डीसी में क्या होगा, इंडक्टर की बारी में, तो ये देखो ये इंडक्टर है और ये मैंने लगा दी बैटरी। तो अब इंडक्टर क्या चीज़ अपोज करता है, देखो दो चीज़ें याद रखनी है आपको। कैपेसिटर क्या अपोज करता है, कैपेसिटर अपोज करता है, अपोज सडन चेंज इन वोल्टेज। इंडक्टर अपोज करता है सडन चेंज इन करंट, ठीक है, बाय इंड्यूसिंग ईएमएफ या ईएमआई। करंट इंड्यूस होता है इसमें, तो वो ईएमएफ आपको पता है अपोज करती है। तो देखो डीसी के बारे में क्या है, प्लस माइनस, डीसी की बारी में कोई करंट चेंज ही नहीं हो रहा है, तो नो चेंज ऑफ करंट, तो एक्सेल को ये अपोज नहीं करता, तो ये बिहेव करेगा वायर की तरह, तो वायर की तरह बिहेव करेगा विद विद क्या, ज़ीरो रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब है ये सर्किट में से कोई इफेक्ट नहीं दे रहा, ठीक है। अब आते हैं एसी पे। अब सेम मैंने लगा दिए इंडक्टर, और इंडक्टर के साथ लगा दी एसी, यहाँ लगा दिया कैपेसिटर, कैपेसिटर के साथ भी लगा दी एसी। अब क्या होगा, देखो ध्यान से, क्योंकि करंट चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, तो चेंजिंग करंट की वजह से इंडक्टर में क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होगी। वो क्या करती है, वो भी तो चेंज ही करती है, किसको, वो अपोज करती है चेंज इन करंट को, चाहे वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, उसके बदले में वहाँ पे एक ईएमएफ जनरेट हो जाती है जो उसको अपोज करती है। इसका मतलब ये देखो, इसका मतलब है कि एसी की बारी में एक्सेल एग्जिस्ट कर रहा है, एक्सेल इज इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का मतलब ये मैंने अभी ओमेगा इन्फिनाइट लिए इसलिए बोल रहा हूँ, अगर ओमेगा नॉर्मल कोई फाइनाइट वैल्यू होगी तो एक्सेल की भी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, मतलब नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो इसलिए एसी में जो इंडक्टर है वो अपना रेजिस्टेंस ऑफर कर देता है। ऐसे ही एसी में कैपेसिटर को देखो, कैपेसिटर को क्या होगा, पहले यहाँ से चार्ज हुआ, ठीक है, क्योंकि साइकिल इस तरफ थी, अब अल्टरनेट है, फिर ये यहाँ से चार्ज हो जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा, तो ये ऑल्टरनेटिवली चार्ज होता रहता है, कभी इस तरफ को करंट चलेगा कभी इस तरफ को। तो इसका मतलब सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब है कि एक्स सी जो है वो ज़ीरो हो गया, कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं हो पाया, ऐसा समझ लो, ठीक है। अभी के लिए आपको क्या याद रखना है, अभी इस चैप्टर के लिए आपको याद रखना है,
तो देखो ये मैं सब कुछ दिखा देता हूँ एक बार। ये ठीक है, तो एक बार फटाफट देख लेते हैं। एक्सएल ओमेगा एल की वैल्यू होती है सॉरी एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल, एक्स सी की वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा सी। अगर आप ओमेगा को जीरो पुट करोगे मतलब डीसी वैल्यू की बात हो रही है, यहाँ भी ओमेगा को जीरो पुट करोगे, एक्सएल जीरो हो जाएगा, एक्स सी इन्फानाइट हो जाएगा। इसका मतलब एक्सएल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एक्स सी एग्जिस्ट करता है। किस केस में? डीसी के केस में। वो मैंने यहाँ सर्किट बना दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, अब एसी की बात करते हैं। तो एसी के बारे में ओमेगा की कोई ना कोई वैल्यू होगी, जिसकी वजह से एक्सएल की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, इसलिए ये अपोज करता है। किसमें? डीसी में नहीं करेगा, यहाँ पे तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा करंट में। तो जब करंट में कोई चेंज नहीं हो रहा तो वो वायर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, मतलब नॉर्मल शॉर्ट सर्किट की तरह। डीसी के केस में कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, ओपन सर्किट, और ये करता है शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट। अब यहाँ देखो, यहाँ उल्टा होगा, यहाँ कैपेसिटर बिहेव करेगा शॉर्ट सर्किट और ये बिहेव करेगा ओपन सर्किट। तो अगर मैंने ओमेगा इन्फानाइट ले लिया, मतलब बड़ी जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, इसका मतलब करंट बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, और सडन चेंज को ही तो अपोज करेगा ही, इसलिए यहाँ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब आते हैं जो हमने सर्किट पढ़ना है उसमें क्या होगा। जो हमने अभी सर्किट पढ़ना है उसमें करना ये है, आपको बस इतना सा याद रखना है कि जब इंडक्टर आएगा, उसको मैंने एसी पे लगाया होगा, एक कैपेसिटर होगा, उसको भी मैंने एसी पे लगाया होगा। अब याद रखने वाली बात बस इतनी सी है। अब कैसे याद रखना है, वो बड़े सारे अलग अलग तरीके हैं, तो आप किसी एक को याद रखो। जैसे कैपेसिटर, कैपेसिटर किसकी तरह दिख रहा है? बैटरी की तरह ही है। इसमें इसमें भी चार्जेस स्टोर होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे स्टोर होंगे। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखो कि ये सडन चेंज इन वोल्टेज को अपोज करेगा, ऐसे याद रखना आपने। इसका मतलब जब एसी की बात आएगी तो एसी में ये वोल्टेज को ही अपोज करेगा। दैट मीन्स कि इसकी वजह से वोल्टेज पीछे रह जाएगी, मतलब लैग हो जाएगी, और करंट जो है वो लीड करेगा। ठीक है, तो दोनों में से एक चीज़ याद रखनी है, या तो वोल्टेज लैग याद रखो या करंट लीड याद रखो, दोनों एक साथ नहीं कर देने। ठीक है, अब कितना लीड लैग करता है वो बता दूँ, तो वोल्टेज लैग करती है पाई बाय 2 से फ्रॉम करंट। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि डिफरेंस, तो यहाँ लिखूँगा फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I इज पाई बाय 2, और उसमें भी जो V है वो पीछे होगी और I आगे होगा। ठीक है, ये हम आगे सर्किट में देखेंगे। अभी के लिए आपको क्या याद रखना है, कैपेसिटर जो बैटरी की तरह दिख रहा है, इसलिए सडन चेंज इन वोल्टेज को अपोज करेगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, अपोज करेगा, अपोज रह गया, अपोज इन सडन चेंज इन वोल्टेज। तो इसलिए वोल्टेज क्या हो जाती है, लैग बिहाइंड करंट। कितने से? बाय पाई बाय 2। अब आओ इंडक्टर में। इंडक्टर में जो है, देखो कैपेसिटर में एनर्जी जो स्टोर हो रही थी वो चार्जेस की फॉर्म में होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो करंट या मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड स्पेसिफिकली, तो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है, इसका मतलब है EMI जनरेट होगी, इसमें EMF जनरेट होगी, वो अपोज करेगी, तो ये चेंज इन करंट को अपोज करता है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, सडन चेंज इन करंट उसको क्या करता है, अपोज करता है। ये याद रख, इसका मतलब करंट पीछे रह जाएगा, वोल्टेज आगे निकल जाएगी, तो वोल्टेज लीड्स करंट बाय 90 डिग्री, पाई बाय 2। देखो पाई बाय टू का केस ये सिर्फ तभी होगा जब एसी सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर के क्रॉस लगी है या सिर्फ इन कैपेसिटर के क्रॉस। अगर इनके कॉम्बिनेशन होंगे तो फिर आपको वैसे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे चेक करते हैं। चलो, उम्मीद आपको ये समझ आ गया। आपको क्या याद रखना है, कैपेसिटर में वोल्टेज
अपोज होती है, इसलिए वोल्टेज पीछे रह जाती है, करंट आगे निकल जाता है 90 डिग्री। ऐसे ही इंडक्टर में करंट का अपोज होता है, इसलिए करंट पीछे रह जाता है, वोल्टेज आगे निकल जाती है। ठीक है, तो लीड लैग आपको समझ आ गया होगा, पाई बाय 2 का होगा।